आज हम 3D पिक्चर को फिगर को ऑब्लिक पेपर पे और आइसोमेरिक पेपर पे बनाना सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद सीमा पे। तो अभी तक हमने 30.2 एनसीईआरटी क्लास 7 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी बचे हुए हैं लेफ्ट उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी, पेन एंड बुक्स को रेडी कर लीजिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कवर कर लिया है। ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। अब देखिए आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर नहीं किया है तो आप पहले जाकर उसको क्लियर कर लिए। मैं कमेंट में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबाइड आर अ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेरिक स्केच ऑफ दिस क्यूबाइड, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लेंथ, ब्रेथ है ना हाइट दी हुई है क्यूबाइड की। आपको पता है 3D में तीनों साइज होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होती है। तो कह रहा है कि आपको आइसोमेरिक पे 3 तरह से ड्रॉ करके दिखाना है एक ही क्यूबाइड को, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें हमारे लिए तो और इजी है। हम एक बार क्या करेंगे, ये जो लेंथ है, ठीक है, उसको एक बार हम 5 ले लेंगे। 5 लेके ड्रॉ कर देंगे। एक बार हम लेंथ को 3 ले लेंगे। एक बार हम लेंथ को 2 ले लेंगे, ठीक है। एक बार हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम ब्रेथ को ले लेंगे। इसमें 5 लिया तो इसमें 3 ले लेंगे। इसमें ब्रेथ को हम 2 ले लेंगे। किसी में ब्रेथ को हम 3 ले लेंगे, ठीक है। हाइट है, हाइट देख लीजिए, हाइट अपने हिसाब से, अगर इसमें 3 और 5 ले लिया तो इसमें 2 ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हर बार एक्सचेंज करके एक शेप देखेंगे। जैसे 3D में आप एक क्यूबाइड उठाते हैं तो अगर उसको आप फ्रंट से देखते हैं तो अलग शेप मिलेगी, आप उसको ऊपर से देखते हैं तो अलग शेप मिलेगी, ठीक है ना। आप लेफ्ट राइट साइड से देखते हैं तो अलग मिलेगी। तो हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, है ना। कभी लेंथ 5 लेकर, कभी लेंथ 3 लेकर, कभी लेंथ 2 लेकर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जो पहला हमने ड्रॉ किया है, आपको आइसोमेरिक पे पता है, मैंने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कैसे ड्रॉ करना है। जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ 5, तो सबसे पहले हम 5 डॉट को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हमारी 5 सेंटीमीटर जो भी है लेंथ हो जाएगी। फिर इन्होंने हाइट ली है 2, ठीक है। और फिर हम ले लेंगे क्या, उसका ब्रेथ। इसी तरीके से आपको पता ही है क्यूबाइड के आमने सामने अगर ये 5 है तो ये भी हमें 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो आपने जो भी ब्रेथ माना है 2 या 3, उसको काउंट करके डॉट को आप लोगे, डॉट को। और फिर ये आपकी जो हाइट यहाँ पे ले हैं वही हाइट हम यहाँ पे लेंगे और फिर इसको हम मिलाते चले जाएंगे। तो एक शेप तो हमें ये वाली दिखेगी, ठीक है, जिसमें लेंथ बिल्कुल सामने है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 डॉट को मिलाएंगे, 1, 2 है ना 3, ये 3 डॉट को इस तरीके से मिला देंगे। फिर हम लेंगे इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, 2 भी है, 2 यूनिट जो भी गिवन है। और अब हाइट ले लेंगे 3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी अब हाइट लेना है वहाँ पर अब हम 3 लेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे भी हमें लेंथ लेना है वहाँ वहाँ पर हम 3 लेंगे, ठीक है। ये हाइट 5 लिया है और ये 3 लिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें हर जगह पे करना है। तो देखो ये सेम क्यूबाइड का शेप आपको अब इस तरीके से दिखने लगेगा, देख रहे हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है। आपको आइसोमेरिक पेपर लेना है और उस पर इस तरीके से एक्सचेंज कर करके आपको ड्रॉ करना है और देखना है कि आपको किस तरीके का शेप मिल रहा है, ठीक है ना। एक शेप आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना, जिसमें आप लोगे। ये लेंथ इसमें 2 लिया गया है और इसमें ब्रेथ लिया गया है 5, ठीक है। और हाइट लिया गया है 3। तो इस तरीके से जब ड्रॉ करोगे तो आपको तीसरा शेप इस तरीके से दिखेगा। तो ये मेरे बोलने से ज़्यादा आप करके देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। आई होप अब तक आपने आइसोमेरिक पेपर अरेंज कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो साथ साथ ड्रॉ करते चलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आज 3 भी थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें आपका ऑब्लिक पेपर भी है। ऑब्लिक पेपर देखिए इस तरीके का दिखता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 क्यूब ईच विथ 2 सेंटीमीटर आज
placed side by side to form a cuboid. A sketch and a oblique or a isomeric sketch of this cuboid. कह रहा है कि आपको अब दो पे दिखाना है, एक आपको आइसोमेरिक तो आप दिखाना ही दिखाना है, आपको एक ऑब्लिक पे भी बना के दिखाना है ये वाला स्केच। कैसा? एक आपको बनाना है कैसा? क्यूबाइड 2 सेंटीमीटर जिसका इडेज दिया है, ठीक है ना। सॉरी क्यूबाइड नहीं, क्यूब्स, क्योंकि क्यूबाइड में तो आपको 3 चीज़ चाहिए होता है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हमें एक 2 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, उसके इडेज को ऐड करना है 3 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स ऐड करना है? 3 टाइम्स। अब देखना है कि उसका शेप कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अपने फिगर को पहले ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए, समझिए। देखिए, जब आप किसी क्यूब को देखते हो तो आपका क्यूब आपको कैसे दिखाई देता है? इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है ना। प्रॉपर बना नहीं है ये, इस तरीके से। तो जब आप इसके बगल में भी एक और क्यूब ला के रखोगे तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो इसका ये वाला फ्रंट क्या हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा। तो ये किस तरीके से दिखेगा आपको? ये करीब करीब इस तरीके से आपको फिर दिखने लगेगा। दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा, है ना। तो फिर इसमें एक और क्यूब आप कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से ये होगा, और इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इस तरीके से दिखने लगेगा। एक क्यूब हमें और कनेक्ट करना है, तो उसमें हम फिर इसमें इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से दिखने लगेगा, है ना। और फिर लास्ट वाले पार्ट 3 ही है हमारे पास, ज़्यादा तो है नहीं। तो लास्ट वाले पार्ट को फिर हम पीछे का पोर्शन भी हमें, साइड का पोर्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले ऑब्लिक पे और फिर देखते हैं आइसोमेरिक पे। तो देखिए, आपका ऑब्लिक पेपर इस तरीके का होता है, प्लस वाले शेप में, ठीक है ना। इसमें भी आपको यूनिट काउंट करनी होती है, जैसे कि 1 ब्लॉक तो 1 यूनिट, 2 ब्लॉक तो 2 यूनिट, ठीक है। आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए, इसने सबसे पहले 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 ब्लॉक को काउंट कर लिया है। इस तरीके से 2 ब्लॉक इसको लेना पड़ेगा। तो देखिए, इसने 2 ब्लॉक को यहाँ से ले लिया है, ऊपर से भी 2, नीचे से भी 2। इस तरीके से इसने एक क्यूबॉइड फॉर्म किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और क्यूबॉइड को ऐड करना है, तो 2 सेंटीमीटर 2 ब्लॉक और लेना पड़ेगा। इधर से भी 2, इधर से भी 2, और ये साइड से भी 2, ठीक है। फिर इसमें एक और 3 हमें देना है, तो 2 तो हो चुका, एक और करेंगे तो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये पीछे वाला सरफेस भी हमें शो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका शेप दिखने लगेगा। तो ये आपका हो गया ऑब्लिक पे। अब हम देखते हैं आइसोमेरिक पे, ठीक है। पिक्चर देख लीजिए, जैसे इसमें बना है सेम आपको अपने नोटबुक में या आपने जो आइसोमेरिक पेपर या ऑब्लिक पेपर लिया है उसमें यूनिट को काउंट करके आपको बनाना है, ठीक है। अब आइसोमेरिक पे भी देखते हैं, सेम है। इसमें भी आपको 2 ओनली, जैसे कि 1 2 3, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ ये 1, यानी 2 यूनिट हुआ। तो 2 यूनिट करने के लिए हमें 3 डॉट को जोड़ना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, यानी 2 यूनिट, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आइसोमेरिक में देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें भी इसने ये 2 यूनिट यहाँ पे आ गया है। इसमें ऑब्लिक में जो पेपर होता है वो थोड़ा सा आपको 3D ज़्यादा दिखेगा, ठीक है ना। और आइसोमेरिक बिल्कुल प्लेन पेपर जैसा आपको फिगर दिखेगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2 हमने ले लिया, ठीक है। और ये ऊपर से भी 2, ये बन गया अपना सेम। फिर इसमें हमें एक और ब्लॉक जोड़ना है क्यूब का, वो हमने ऐड कर दिया। एक और हमें 2 यूनिट का लेना है, वो भी हमने ऐड कर दिया। और लास्ट वाला पोर्शन को हमने ऐड कर दिया। तो ये हमें सेम बनाना है, बस यूनिट काउंट करनी है। इसमें आपको ब्लॉक्स काउंट करने हैं, इसमें आपको पॉइंट काउंट करने हैं, ठीक है। पॉइंट्स को मैच करना है, स्केल से मैच करके आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर ये और ये अब दोनों आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए आप तब तक प्रैक्टिस करेंगे ऑब्लिक पे और आइसोमेरिक पे, ये सारे फिगर ड्रॉ करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी या बता दूंगी कि क्या आपको दिक्कत है, वो कैसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मेरी वीडियो शाम को 6 बजे आ जाती है।
आप उसको मिस मत करें। 1-2 दिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं समय पे नहीं डाल पाई थी। बेसिक ग्रामर की भी वीडियो पड़ी है, अगर आपका इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है तो 6 to 8 क्लास की वीडियो पड़ी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं कमेंट में उसका भी लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो ठीक है, आप अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के साथ। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।